हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पाचन तंत्र कंप्लीट करेंगे। पाचन तंत्र के अंतर्गत जो जो टॉपिक आते हैं वो सब पढ़ेंगे और लास्ट में इसका PYQ भी देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो तंत्र है पाचन। भोजन के बड़े अणु बोले तो जटिल अणुओं को छोटे से छोटे अणु में, ये बड़े बड़े हैं ना, इसको छोटे छोटे में परिवर्तन करना पाचन कहलाता है। तो चलिए पाचन में सबसे पहले दांत से पढ़ते हैं। तो दांत को स्टडी जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। और कार्य के आधार पर दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला कीर्तनक, दूसरा रंध्रनक, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। और अब एक एक करके इसे सभी टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कृंतक, जिसकी संख्या हमारे मुख में कितनी होती है? 8। और इस स्माइलिंग टीथ बोले तो मुस्कुराने वाली दांत भी कहते हैं। और इसका जो काम है वो काटने का मतलब है भोजन को काटने का काम करती है। और ये बच्चों में सबसे पहले निकलते हैं। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चों में उगने वाले सबसे पहला दांत कौन सा है, तो वो यही है, कृंतक दांत है। और ये सबसे बाहर वाले भाग को हम कहते हैं दंतवल्क। और जो ये सेकेंड लेयर है इसे डेंटाइन, ये डेंटाइन और ये इनामेल है। ये हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है। और ये जो है ये पल्प इसी में झंझनाहट वगैरह होती है। और ये है जो जड़ रूट, इसी में दर्द पेन वगैरह होती है। जीभ के अंतर बताओ, जीभ में ही स्वाद क्यों होता है किसी भी चीज़ का? क्योंकि जीभ के अंतर्गत स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, 1 2 नहीं 2 से 8000। जिसके कारण जीभ में हम किसी भी चीज़ का स्वाद ले पाते हैं। तो सबसे यहाँ पर होता है कड़वा टेस्ट में, और फिर खट्टा, और यहाँ पर नमकीन, और सबसे आगे मीठा। अब हम पढ़ते हैं दांत का सूत्र। तो दांत सूत्र सबसे पहले हम बच्चों का दंत सूत्र देखते हैं। तो बच्चों में 2102 बट्टा 2102 और गुना 2, ये बच्चों में हो गया। और वयस्क में 2123 बट्टा 2123 गुना 2। अब हमारा दांत यहाँ से कंप्लीट हो गया। और अब हम दांत के बाद सीधा लार के बारे में पढ़ेंगे। तो लार, तो इसकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में? तो ये 1 से 1.5 लीटर होती है। और इसका pH मान 6 से 8 तो हल्की अम्लीय होती है। और लार में 98.99% जल की मात्रा होती है। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो चलिए इसे एक एक करके पढ़ते हैं, कौन कौन सी होती है। 3। सबसे पहला पैरोटिड ग्लैंड, जो कान के पीछे निकलती है, और इसे सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहते हैं। दूसरा अधोजीवा, इसे अधोजीवा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जीभ से निकलती है, और यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी और यह रही सबसे छोटी। जबड़े की ग्रंथि, जो कि जबड़ों से निकलती है। और लारी एंजाइम पहला है लाइसोजाइम, जो जीवाणु को मारने का काम करती है।
और ये निकलता कैसा है, आंसू, पसीना और मूत्र वगैरह में। दूसरा है लारिये इमाइलेज, जिसे टॉयलिन भी कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। मुंह में जो भोजन रखा रहता है, जिसे हम लोग मतलब चबाने वाले होते हैं, उसे हम लुगदी कहते हैं। इसलिए मुंह में रखा भोजन लुगदी कहलाता है। घाटी श्वास नली को सूचना प्रदान करता है। घाटी का काम क्या है? श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करना। भोजन नली बोले तो ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये भोजन को आमाशय में ले जाने का काम करती है। भोजन नली की 4 परतें होती है। पहला म्यूकस, दूसरा सब म्यूकोसा, तीसरा पेशीय प्रोपिया और चौथा अडवेंटियासिया। भोजन नली या ग्रास नली। भोजन नली और ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन से कहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा भोजन नली, इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आमाशय। तो आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जो जे आकार की होती है, इस तरह की, मतलब लगभग जे आकार की होती है। और आमाशय में जठररस, HCl और एंजाइम पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जठररस को आमाशयी रस भी कहते हैं। और आमाशयी रस का pH मान 1 से 3 तक होती है और यह अम्लीय होता है, जिसमें पानी 90.5% और HCl 0.3% और एंजाइम 0.2% होती है। एंजाइम का pH मान 1 से 5 या फिर 1 से 3 तक होती है। HCl आमाशय में पेरिस्टोल कोशिका का स्राव करती है। इसका कार्य भोजन को अम्लीय बनाना और भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारना, एंजाइम में सक्रिय करना। यह है एंजाइम और ये हमारा आमाशय और ये रहा हमारा HCl, आपको दिख रहा होगा। आमाशय के एंजाइम है रेनिन, बच्चों का एंजाइम है, दूध को पाचन करने वाला एंजाइम है। दूसरा है पेप्सिन, जो कि अन्य प्रोटीन को पचाता है। रेनिन दूध की प्रोटीन को पचाता है। दूध की प्रोटीन में जैसे केसीन, पैराकेसीन फटा हुआ दूध, मतलब जो छोटे बच्चे उल्टी वगैरह नहीं करता है, मतलब उसी तरह का जो होता है फटा हुआ दूध, उसे ही पैराकेसीन कहते हैं। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेट से पेप्सिन, फिर प्रोटीन और फिर पेप्टोन बड़े और फिर इसको छोटे में बदलते हैं। आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो इसका आंसर है आमाशय में शुरू होता है। श्लेष्मा झिल्ली, इस बलगम भी कहते हैं। यह अम्ल के प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। श्लेष्मा झिल्ली यह अम्ल के प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा देती है, अम्लता। ये दवा प्रति अम्ल दवा कहते हैं। MgOH3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम, ये सभी क्षार होते हैं जो कि अम्लता को कम करते हैं, अम्लता को ख़त्म करते हैं तो कम करते हैं। आमाशय में उपस्थित भोजन को कायम कहते हैं और इसी कायम को परजीवी कहते हैं। लीवर के यकृत का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहते हैं और इसका वजन 1 से 2 kg होता है। एक सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि
जो यकृत बोले तो लीवर हो जाएगी। विशेष कोशिकाएं हेपेटिन कोशिका और हेपोसाइट, इसका कार्य पीत रस बनाती है। यकृत का रंग लाल भूरा रंग का होता है और इसका स्थान जो होता है वो दाहिने ओर होता है। और यकृत का कार्य पीत रस का निर्माण करना और पीत रस की मात्रा 1 से 5 कप पर डे बोले तो 600 ml प्रतिदिन। और इसका रंग पीला हरा होता है। पीत रस यह 2 टाइप का होता है, पीला और इसका हरा। ये पीला क्यों होता है? क्योंकि इसका वर्णक बिलिरुबिन है। और ये हरा होता है, इसका वर्णक बिलिवर्डिन है। आरबीसी के टूटने पर यह अधिक बनता है, पीला वाला अधिक बनता है। और बिलिरुबिन की अधिकता के कारण पीलिया रोग हो जाता है। चलिए ये इम्पोर्टेंट है। पीलिया रोग हो जाता है ये बिलिरुबिन की अधिकता के कारण। पीत का पीएच मान 7 से 8.6 तक होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अम्ल प्लस क्षार, ये तो उदासीन पता ही होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए। और पीत रस का कार्य भोजन को क्षारीय बनाना और अम्ल के साथ मिलकर भोजन को उदासीन बनाना। वसा का वाष्पीकरण करता है। तो आज इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो, मतलब थ्योरी कंप्लीट हो गया हो। अगर कुछ कमी वगैरह लगी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी।